हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। स्वागत करता हूँ FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल के एक और एपिसोड पे मेरे साथ अनुपम त्रिपाठी, आपके होस्ट और दोस्त के साथ। आज के इस वीडियो में जैसे डिस्क्रिप्शन में लिखा है मैंने और थंबनेल लगाया है, आज हम बात करेंगे डॉक्टर कफील खान के बारे में। जी हाँ, जो 20 जनवरी 2020 से सरकार का लॉजिक पे, सही बात पे, फैक्ट्स पे विरोध करने पे उनको जेल में डाला गया है। आज तक उनको बेल नहीं मिली है, जेल में पड़े सड़ रहे हैं वो 20 जनवरी से। जी हाँ, 20 जनवरी जब CA और NRC वगैरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उस प्रोटेस्ट को लेकर के उन्होंने कुछ बयानबाजी करी थी, जो मैं, विनय दुबे और हमारी तरह तमाम एक्टिविस्ट करते आए हैं। उसी प्रकार की बयानबाजी उन्होंने करी। डॉक्टर कफील खान को उस बयानबाजी की वजह से यूपी पुलिस ने उठाया, STF ने वगैरह उठाया और तमाम केसेस लगाए और आज तक जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि डॉक्टर कफील खान वो इंसान हैं जिन्होंने एज अ डॉक्टर एंड एज एन एक्टिविस्ट बहुत अच्छा काम किया है। एंड इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन दिस मैन इज अ हीरो हु डिजर्व्स मेडल्स, नॉट जेल। खास करके उस देश में जहां देविंदर सिंह जैसे एक स्पाई को, एक इंसान, एक पुलिस वाला जो कि पुलिस की वर्दी पहन के टेररिस्टों की मदद करता है, SI की मदद करता है, स्पाइंग करता है इंडिया में, उस किस्म के इंसान को मिल जाती है बेल। और डॉक्टर कफील खान जैसे इंसान को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा, इनका हिज रिकॉर्ड इज इम्पेकेबल। इन्होंने चाहे वो गोरखपुर में जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ी थी, बच्चों की डेथ हुई थी, वहां इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। इन्होंने बिहार में जब एक प्रकार की बीमारी फैल गई थी, वहां बड़ा अच्छा काम किया था और ये करते आए हैं। ही इज नॉट जस्ट अ टेरिफिक डॉक्टर, he is also a terrific activist and a great human being। और फिर रिपीट करना चाहूंगा कि इस किस्म के इंसान, डॉक्टर कफील खान जैसे इंसान, इस किस्म का इंसान मेडल्स डिजर्व करता है, जेल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 6 साल में जिस प्रकार की सरकार हमारे सेंटर में है और स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, खास करके यूपी में जब से योगी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, तब से कुछ उल्टा ही चल रहा है। गंगा उल्टी बह रही है, सूरज जो है दक्षिण से उग रहा है, सब कुछ तहस महस हो गया है, अजीब हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर जो मेडल डिजर्व करता है, वो बैठा हुआ है जेल में, सड़ रहा है। कोविड की बीमारी में एज अ डॉक्टर ये कितना योगदान दे सकते हैं, अपना कितनी मदद कर सकते हैं लोगों की, लेकिन इनको जेल में सड़ाया जा रहा है। और किया क्या है इन्होंने क्या कोई ISI के साथ मिलकर के इन्होंने कोई टेरर एक्टिविटी करी है, कहीं ब्लास्ट कराया है, कहीं गोली चलवाई है, कहीं कोई डकैती किया है, कोई मर्डर किया है, कहीं लूटमार करी है? क्या किया है इन्होंने NRC और CA के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। वो आवाज मैं डेली उठाता हूं। और बताइए, विनय दुबे डेली उठाते हैं, अभी डांडिया डेली उठाते हैं, रमेश श्रद्धानंद डेली उठाते हैं, हमारे जितने तमाम पैनल स्पीकर्स है डेली उठाते हैं। भारत का हर सच्चा एक्टिविस्ट जो कि बिका नहीं है अब तक, वो डेली उठाता है वो आवाज। वो इन्होंने भी उठाई। बस इट जस्ट सो हैपेंस ही इज डॉक्टर कफील खान और इनको जेल में उठा के डाल दिया गया। और वर्ष से चलिए जेल में उठा के डालिए, तो आजकल सरकार का ये तो मतलब इनका तो तकिया कलाम है कि कोई इनके खिलाफ बोले तो NSA लगा दो, जेल में डालो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये 20 जनवरी से जेल ही में बैठे हैं, इनको बेल ही नहीं मिल रही है। अब उसके काफी कारण हो सकते हैं, शायद इनको उस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हो, या इन्होंने ऐसी रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तक गुहार नहीं लगाई हो, whatever be the case, लेकिन इट्स सैड। और इनको जेल में नहीं होना चाहिए। दिस मैन शुड बी आउट, दिस मैन शुड बी आउट। अब ऐसा है, मेरे भाई, मेरे मित्र विनय दुबे ने अभी एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे भी हमने लगाई है, जिसमें विनय भाई ने कहा है कि 1 करोड़ रुपया का इनाम दूंगा मैं
वो किसी भी एडवोकेट को, वो किसी को भी जो कि डॉक्टर कफील खान को रिहा करवाएगा कानूनी माध्यम से, कोर्ट के प्रक्रिया के माध्यम से। तो बस इतना कहना चाहता हूं विनय भाई आपको कि ऐसा है भाई, देखिए 1 करोड़ रुपए की नहीं जरूरत है। जरूरत इसमें वकील की फीस की लगेगी, ठीक है। फीस पे हो जाती है तो काम हो जाएगा। और मैं विनय भाई को कहना चाहता हूं दैट आई एम वॉलंटियरिंग, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। देखिए क्या है, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पे कानूनन, जैसे मैं एडवोकेट हूं तो बार काउंसिल हमारे पे कानूनन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। हमसे लोग कहते हैं आप क्यों नहीं डॉक्टर कफील को मिल लिए, उनको जेल से निकाल लिए। तो ऐसा है कि हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, मैं डॉक्टर कफील को जाके मिल नहीं सकता हूं, कह नहीं सकता हूं कि मैं आपका केस रिप्रेजेंट करूंगा, मुझे फीस दीजिए, मैं आपको बाहर निकालूंगा। मैं नहीं कह सकता हूं ऐसे, बार हमें अलाउ नहीं करती। डॉक्टर कफील या डॉक्टर कफील का परिवार या डॉक्टर कफील के बिहाफ पे कोई एनजीओ, कोई संस्था जो उनको रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमारे पे पास आए और हमसे कहे कि हम चाहते हैं आप डॉक्टर कफील के लिए रिट लगाएं, हेबियस कॉर्पस की रिट लगाएं और इनको बाहर निकालें, बेल दिलवाएं वगैरह वगैरह, तो हम इनका केस लड़ सकते हैं। हम नहीं डॉक्टर कफील के पास जा सकते। आई कांट, एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर, आई कांट गो टू हिम एंड से आई वांट टू फाइट योर केस, आई वांट टू रिप्रेजेंट योर केस, until he or on his behalf his family or on his behalf his friends or a संस्था on his behalf comes to me, okay, वकालतनामा साइन कराएं उनका, जेल जाके सिग्नेचर्स वगैरह लें कि वो रिप्रेजेंट, वो चाहते हैं हमसे रिप्रेजेंटेशन, और फिर हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें 1.5 रुपए का मुझे कोई शक नहीं है कि डॉक्टर कफील खान को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से 30 से 45 दिन में या 50%, क्योंकि आजकल देखिए ये माहौल ऐसा है और ये भाजपा सरकार इतनी बदमाश है और उसकी इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है कि थोड़ा सा जो है कानूनी व्यवस्था में भी कहीं पे कुछ इंटरफेरेंस कहीं पे ऑब्वियस दिख रहा है। तो अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से नहीं भी हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट से अनदर 30 से 45 दिन में, यानी टोटल 30 से 90 दिन टोटल में, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, में हम इनको निकाल लेंगे बाहर। और ये हम इनको जनवरी फरवरी में भी निकाल सकते थे, इनको मार्च में भी निकाल सकते थे, इनको हम जुलाई में भी निकाल सकते हैं और आने वाले सितंबर में भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, बट somebody has to approach us. I as an advocate, you have to approach me. Dr. Kafil Khan or his family or a संस्था on his behalf has to approach me. Then only can I fight his case. हाँ, फिर वो वकालतनामा साइन करेंगे, मुझे वो ऑथराइज करेंगे, तभी हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एज एन एक्टिविस्ट मैं आवाज रेस कर सकता हूं उनके लिए, जैसे विनय भाई कर रहे हो, मैं करते आया हूं, अभी डांडिया भाई करते आए हैं, मैं भी करते आया हूं। लेकिन टू गेट हिम आउट एज एन एडवोकेट थ्रू दी कानूनन प्रोसेस, थ्रू दी कोर्ट सिस्टम, थ्रू दी जुडिशरी, एज एन एडवोकेट देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन मी, सो आई कांट, बिकॉज मेरे पास सवाल आते हैं कि सर आपने क्यों नहीं निकाला, आप तो एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के इतने काबिल एडवोकेट है, इतनी बड़ी बड़ी PILs आप करते हैं, आपने क्यों नहीं निकाला। लोग प्रशांत भूषण के मैं देखता हूं फेसबुक पे जाके कहते हैं, तो भाई उसका कारण यही है, जब तक क्लाइंट नहीं अप्रोच करेगा हमें, हम नहीं जाके क्लाइंट को अप्रोच कर सकते, कहते हैं मैं तुम्हें निकालूंगा बाहर। हाँ, वी कांट डू इट, ठीक है। तो क्योंकि विनय भाई ने ऐसी वीडियो बनाई है और विनय भाई ने कहा है कि मैं चाहता हूं ये वो ये, तो विनय भाई को यही कहना चाहता हूं कि विनय भाई, आई एम वॉलंटियरिंग, आई विल गेट हिम आउट, आई विल गेट डॉक्टर कफील आउट in 30 to 45 to 90 days, either from Allahabad High Court or Supreme Court, ठीक है। और मुझे 1 करोड़ रुपए का इनाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी जो फीस होगी, जो खर्चा लगेगा, इसमें मेरा खर्चा होता है, मेरे ऑफिस का खर्चा होता है, इसके अलावा जो सीनियर एडवोकेट जिनको मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में खड़ा करूंगा और जिनको मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करूंगा, उनकी जो फीस होती है, दैट हैज टू बी पेड। हाँ, उसमें कुछ लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए कि नहीं वो नहीं और अभी आ रहा है वगैरह वगैरह, इसी में कॉम्प्रोमाइज होता है और केस गड़बड़ होता है। तो दैट हैज टू बी पेड। मुझे 1 करोड़ रुपए की कोई आपसे राशि नहीं चाहिए भाई, तो इतना मेहनत ना करिए। ये इसमें टोटल खर्चा मैं बता देता हूं। इसमें फर्स्ट लेग में हम इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, एक रिट डालेंगे, ठीक है, हेबियस कॉर्पस की रिट लगेगी इसमें, और उसमें खर्चा आपका आएगा करीब 20 लाख रुपए का इलाहाबाद हाईकोर्ट से खर्चा आएगा। तो 80 लाख मैंने आपके बचा लिए, 1 करोड़ की जरूरत नहीं है।
इसमें 5 लाख रुपए फीस होगी मेरी, रिसर्च, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, लिस्टिंग, क्लर्केज फी, जूनियर फीस एंड ब्रीफिंग फीस। ठीक है, ये मेरे ऑफिस की तरफ जाती है तो सारा खर्चा लगता है। हाँ, और प्रिपरेशन का 5 लाख रुपए मेरी अपीयरेंस फी होगी इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की। और इसके अलावा इसमें मैं गोपाल चतुर्वेदी जी, जिनको कहा जाता है दी राम जेठमलानी ऑफ यूपी, ही इज द बेस्ट नोन सीनियर एडवोकेट इन ऑन द क्रिमिनल साइड इन यूपी। गोपाल चतुर्वेदी जी मेरे अच्छे जानने वाले हैं, बेहतरीन, उनसे बेहतर कोई नहीं है। उनको मैं खड़ा करूंगा बिकॉज आई वांट टू गिव डॉक्टर कफील खान द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, द बेस्ट चांस टू गेट द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन टू बी आउट। ओके, तो इसमें मैं चांस नहीं लेना चाहता, तो मैं गोपाल चतुर्वेदी जी को खड़ा करूंगा। उनकी करीब 10 लाख रुपए की अपीयरेंस की फीस होगी। तो टोटल इसमें 20 लाख का खर्चा होगा। 30 से 45 दिन में इनको हम बेल दिला देंगे, निकाल लेंगे बाहर। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है, ये जो करंट माहौल है, अगर ये नहीं होता तो मैं कहता कि 90% इसमें काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, इलाहाबाद से हम निकाल लेंगे, दिस विल बी गुड इनफ। लेकिन अभी माहौल खराब है और हाई प्रोफाइल केस है, माहौल खराब है, इंटरफेरेंस गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है। तो मैं जरूर कहूंगा कि 40% चांस है कि शायद हम इलाहाबाद, बिकॉज देखिए मैं ऐसा है कि हवा में बात नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू पुट दी रिकॉर्ड स्ट्रेट। ओके, 40% चांस है हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में विद द बेस्ट, जो मैंने कहा कि मेरा ऑफिस का सपोर्ट, मेरी ब्रीफिंग with the best senior counsel in the matter in इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर भी 40% चांस है शायद हम लोग नहीं जीत पाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि माहौल ऐसा है, आप समझदार को इशारा काफी आप लोग समझ रहे होंगे। इस कारण से अगर हमें सुप्रीम कोर्ट फिर जाना पड़े तो फिर आप 30 से 45 दिन लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग जाते हैं, जाना पड़े तो उसमें सिद्धार्थ लूथरा, विकास सिंह, कॉलिन गोंजाल्वेस, दुष्यंत दवे, ये लोग हैं, काबिल सीनियर एडवोकेट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, सभी मित्र हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे सीनियर कलीग्स हैं। इनमें से किन्हीं को मैं खड़ा करूंगा डिपेंडिंग ऑन द बेंच, हाँ कहाँ मैटर जा रहा है। और अगर जरूरत पड़ी और मुझे इन माय ओपिनियन मुझे लगा कि शायद हमें इसमें मुकुल रोहतगी या हरी साल्वे की जरूरत पड़े, तो मुकुल रोहतगी या हरी साल्वे, मुकुल रोहतगी जी मेरे जानने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरी साल्वे मेरे नहीं जानने वाले, पर्सनली एज एन पर्सनली प्रोफेशनली मैं उनको नहीं जानता हूं, उनके साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं उनको अप्रोच कर सकता हूं। वन ऑफ द टू वी विल देन एंगेज। एंड यहां भी 30 से 45 दिन दे दीजिए, इनको निकाल लेंगे। आई मीन दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दैट डॉक्टर कफील खान कैन गेट इन इंडिया। भारत में जो सबसे बेहतरीन लीगल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है वो उनको मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिलवाऊंगा। और बाई चांस अगर नहीं वहां हमें विक्ट्री मिली तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेहतरीन लीगल रिप्रेजेंटेशन, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल सकती है पॉसिबली इस देश में, वो मैं दिलवाऊंगा एंड विल गेट हिम आउट। कोई ऐसी बात थोड़ी ना है भाई, कोई ISI के आदमी थोड़ी ना है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में थोड़ी ना पकड़े गए हैं। अच्छा भला आदमी है जो मेडल डिजर्व करता है, उसको जबरदस्ती जेल में डाला हुआ है, तो वील गेट हिम आउट। इसमें भी 30 से 45 दिन लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़े तो खर्चा बता देता हूं फिर से आपका, फिर भी पैसा आपका बचेगा, 1 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 लाख रुपए मेरे ऑफिस की फीस हो जाएगी, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, लिस्टिंग, क्लर्केज, जूनियर फी, ब्रीफिंग फी, AOI, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फी। 5 लाख रुपए मेरी अपीयरेंस फी होगी। और इसके अलावा अगर मैं सिद्धार्थ लूथरा, विकास सिंह, कॉलिन गोंजाल्वेस, दुष्यंत दवे जी को खड़ा करता हूं तो इनके अपीयरेंस की फीस 10 से 15 लाख रुपए की होगी एवरेज। और अगर मेरा अगर मैं डिसाइड करता हूं कि बेस्ट चांस हमारे पास मुकुल रोहतगी या हरी साल्वे से है तो मैं उनसे भी बात करूंगा। जैसे मैंने कहा, रोहतगी साहब मेरे प्रोफेशनली नोन है, मेरे पर्सनली भी जानने वाले हैं, मैं उनको खड़ा कर सकता हूं। हरी साल्वे जरूरत पड़े मैं उनको खड़ा कर सकता हूं। वन ऑफ द टू। इनकी फीस 25 से 35 लाख रुपए होगी। तो आप मैथ्स कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो 25 लाख एडिशनल से 45 लाख तक आपको और देना पड़ेगा बियॉन्ड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 20 लाख में आपका काम हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो 25 से 45 लाख। तो वर्ड्स के सिनेरियो में भी अगर आप हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और फिर भी काम नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट में चाहिए इंडिया की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन भी, तो आपका टोटल खर्चा 65 लाख का आ रहा है। और जहां मुकुल रोहतगी, हरी साल्वे नहीं हमने किए तो शायद आपका खर्चा 25 लाख और 20 लाख 42 लाख में हो जाए। तो राउंड अबाउट मैं आपको बता रहा हूं, फ्रॉम 20 लाख अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम हो जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वर्स्ट केस में
करीब 65 लाख तक का खर्चा आ सकता है। फिर भी 1 करोड़ से कम है, आपके 35 लाख में फिर भी बचा लूंगा। और अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से काम हो गया, जो कि 60% हो जाना चाहिए, तो आपके 80 लाख रुपए बच जाएंगे। 1 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है। बाकी 80 लाख आप अपने पास रखिएगा, अपनी संस्था के लिए लगाइएगा। अपनी संस्था आपकी बहुत अच्छा काम करती है और जो गरीबों की मदद करते हैं वो करिएगा, उसमें मैं भी कुछ डोनेशन भेजूंगा। लेकिन इतनी होगी फीस, ये फीस की आप अरेंजमेंट करा लीजिए। इस फीस में मेरी जो अपीयरेंस फी है 5-5 लाख, वो आप भले ही थोड़ा बाद में कर दें, केस के आने से पहले कर दें, लेकिन जो मेरी ऑफिस की फीस होगी, खर्चा होगा शुरू के 5 लाख का, और जो सीनियर एडवोकेट का जो फीस लगेगी 10 लाख रुपए की, 15 लाख का आप खर्चा अरेंज कर लें। आप जिस दिन खर्चा अरेंज कर लेंगे उसके अगले दिन जो है वकालतनामा साइन करवा लें डॉक्टर कफील खान से और मेरे पास भेज दें ये इनिशियल फीस 15 लाख की और इनका वकालतनामा, और वहां से मेरी ये जो स्टॉप वॉच है वो शुरुआत हो जाएगी उसकी। जैसे मैंने कहा 30 से 45 दिन में हम इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से निकाल लेंगे, और अगर नहीं हो पाया 40% चांस है तो सुप्रीम कोर्ट से अनदर 30 से 45 दिन में, माने 90 दिन टोटल। सो फ्रॉम 30 to 45 डेज से लेकर 90 डेज में डॉक्टर कफील खान को हम बाहर निकाल लेंगे, और ये होगा इसकी फीस। हमें फीस के बियॉन्ड आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, लेकिन जो खर्चा लगता है भाई। सीनियर एडवोकेट की फीस लगती है, AOR की फीस लगती है, लिस्टिंग क्लर्केट फीस लगती है, जूनियर फी लगती है, इतना खर्चा लगता है। और फिर बताना चाहता हूं, अर्नब गोस्वामी ही का नहीं क्या कहते हैं, उनकी कोई जागिर्द नहीं है सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन एडवोकेट। हर इंसान भारत में सबसे बेहतरीन लीगल काउंसिल को एंगेज कर सकता है और बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन पा सकता है और जस्टिस को सिक्योर कर सकता है। अब उसकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और वो कितना कर सकता है, वो डिटरमिन करती है कि कितने समय वो जेल में रहेगा, कितने समय नहीं रहेगा। इतना ही कहना चाहता हूं। तो बस मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद था। कहना चाहता था कि डॉक्टर कफील खान इज अ हीरो इन माय ओपिनियन, हु डिजर्व्स मेडल्स नॉट जेल, एंड it's very unfortunate the times we live in that he has to suffer jail. It's terrible, it's very sad. मैं उनके लिए आवाज उठाते आया हूं, लेकिन जैसे मैंने कहा लीगली एज एन एडवोकेट मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस कारण से मैं, लोग कहते हैं आपने उनको रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया। भाई रिप्रेजेंट करने के लिए ही नीड्स टू कम फॉरवर्ड एंड दे विल बी अ फीस इन्वॉल्व्ड, ही हैज टू पे। अच्छा, मैं अपनी संस्था, मेरी भी संस्था है FFAR इंडिया, उसके लिए हम फंड्स इकट्ठा करते हैं, हम डोनेशन वगैरह मांगते हैं, लेकिन मैं एक लीगल काम के लिए, इस किस्म के काम के लिए मैं इन टर्म्स ऑफ फीस कोई मैं डोनेशन नहीं मांग सकता हूं, इसमें लेजिटिमेट फीस होगी। सो दैट्स नॉट समथिंग आई कैन डू। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब क्योंकि विनय भाई का ये वीडियो आया तो एक मैंने कहा कि इसका मैं रिस्पॉन्स जरूर बनाऊंगा टू हेल्प आउट विनय भाई, एंड ऑफ कोर्स टू हेल्प आउट एवरी फैन and every well-wisher of Dr. Kafil Khan, and finally to help out Dr. Kafil Khan to get him out. तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। विनय भाई ऑफ कोर्स मेरे छोटे भाई हैं, मेरे जानने वाले हैं, ही इज नोन टू मी। तो ये वीडियो तो मैं चैनल पे आप कर ही दूंगा, अपलोड कर दूंगा, और मैं पर्सनली उनको व्हाट्सएप जरूर कर दूंगा कि वीडियो देख लें और मेरा रिप्लाई, मेरा मैसेज भी देख लें टू हिज वीडियो। बाकी विनय भाई जाने जैसे उनको ठीक लगे। मैंने जैसे कहा कि अनलेस डॉक्टर कफील खान की फैमिली और डॉक्टर कफील खान के बिहाफ पे कोई NGO, कोई संस्था जो कि डॉक्टर कफील खान के सिग्नेचर्स वकालतनामा पे ला सकता है, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी जो कि कह सकता है कि हाँ हम रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं आपसे, अंटिल ये लोग हमसे अप्रोच करें और हमारी रिप्रेजेंटेशन लें, हम डॉक्टर कफील खान की लीगली ऐसे हेल्प नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा करें तो मुझे 1.5 रुपए का डाउट नहीं है, 1.5% का डाउट नहीं है कि हम डॉक्टर कफील खान को 30 से 90 दिन में नहीं निकाल पाएंगे, हम निकाल लेंगे। ही विल बी अ फ्री मैन, ही विल बी आउट विदाउट अ डाउट। ओके, सो विद दैट सेड इस वीडियो को समाप्त करता हूं। पसंद आया हो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आज भी अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, और वंदे मातरम, एंड फाइनली जय भारत।